सो हेलो एवरीवन। सो लास्ट वाले लेक्चर पे हम लोग देखे थे रेट लो और उसके ऊपर बेस्ड करके हम लोग किए थे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, राइट। सो आज के लेक्चर पे भी हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, बट आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। जैसे कि आज का जो क्वेश्चन रहेगा, लेट से मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट से मेरे पास है 3A प्लस 2B आपको दे रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। आज के क्वेश्चन में क्या रहेगा आपके लिए, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया रहेगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बी का भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और ऊपर से आप लोगों के लिए दिया हुआ रहेगा यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इनिशियल दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है, इनिशियल रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग को दिया हुआ रहेगा। अभी इसके ऊपर बेस्ड करके हम लोग को इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, इसका रेट लो कैसे होगा उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन सारी चीजें हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ, तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट्स से 3A प्लस 2B दे रहा है आपको प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट दे रहा है। उसके बाद ये रहा आपका क्या, क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 1 है। यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आप लोगों का पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपका दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का डेटा दिया रहेगा, उसके बाद यहाँ पे बी का डेटा दिया रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद में इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा, ठीक है। और यूनिट क्या होता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो कि मैं पहले ही करा चुका हूं। तो चलिए अभी डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 0.1, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे 0.1, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का डेटा दिया हुआ है आपका 2 × 10⁻³ क्लियर। उसके बाद में दूसरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, 0.2, उसके बाद में 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³। उसके बाद में आपको तीसरा डेटा दिया हुआ है यहाँ पे 0.1, सॉरी 0.1 बोल रहा हूँ, 0.2, और यहाँ पे दिया हुआ है 0.1। उसके बाद में दिया हुआ है 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ आपको फाइंड आउट करना है इसका रेट लो, ठीक है। फाइंड आउट रेट लो। उसके बाद में दूसरा चीज आप लोगों को फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तीसरा चीज आपको फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट। एक बार कैमरा में चेक करने दीजिए ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, पूरा क्या दिख रहा है। तो हम लोग को डेटा दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1, ठीक है। बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का डेटा दिया हुआ है 0.1, 0.2, 0.1, ठीक है। और आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि रेट लो क्या होगा इस केस में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है। उसके बाद में आप लोगों को फाइंड आउट करना है इसका रेट कांस्टेंट होगा क्या, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए कीजिए। ट्राई कर लिया, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मैं यहीं पे लिखता हूं नीचे, ठीक है, सॉल्यूशन। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल रेट लो लिखेंगे, जैसे कि हम लोग पहले लिख के आ चुके हैं।
जैसे कि हम लोग क्या लिख रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे, यस और नो। उसके बाद हम लोग के पास क्या था, एक रेट कांस्टेंट था, ठीक है। उसके बाद में ए का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उसके बाद ऊपर में रहेगा एक्स क्या है, ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए। एक्स कहाँ से आएगा, एक्सपेरिमेंटली आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में बी यहाँ पे रहेगा वाई, ठीक है, दिख रहा है वाई, क्लियर हो गया। ये तो रहा आपका क्या, जनरल रेट लो एक्सप्रेशन, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को यूज कर करके हम लोग इक्वेशन बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला डेटा लीजिए, ये रहा आपका पहला डेटा लीजिए। आर का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है इसमें, 2 × 10⁻³ यस और नो। तो चलिए लिखते हैं पहला इक्वेशन, 2 × 10⁻³ उसके बाद के ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है पहला डेटा में, 0.1, ठीक है, 0.1 ऊपर में x, ठीक है। बी का वैल्यू लिखिए, बी पहला डेटा में क्या दिया हुआ है 0.1, इसमें भी राइट 0.1, तो y, क्लियर हो गया। तो ए तो आ गया हम लोग का क्या, पहला डेटा से आप लोगों का क्या आ गया, पहला रेट ऑफ रिएक्शन का रेट लो का एक्सप्रेशन चला आया, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं, लेट्स पहले इसका नेमिंग कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, इसको 2 दे देते हैं नाम, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम लोग को दूसरा डेटा यूज करके दूसरा इक्वेशन बनाना है, ठीक है, दूसरा रेट लो लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो दूसरा के लिए तो आर का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे दूसरा डेटा में इस डेटा को नोटिस कीजिए, इस डेटा को, ठीक है। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन कितना है इसके लिए, 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³, ठीक है। किसी को कोई डाउट। उसके बाद के आएगा, ठीक है, के आया। उसके बाद ए का वैल्यू कितना है, 0.1, ठीक है, 0.1 x। बी का वैल्यू कितना है 0.2, ठीक है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट वैल्यू पुट कर करके हम लोग अपना इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। बाद में हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सेम उसी की तरीके से चलिए तीसरा डेटा यूज करके हम लोग अपना इक्वेशन निकालते हैं। तीसरा डेटा यूज कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है इस केस में, 4 × 10⁻³ ठीक है। के आएगा, ए का डेटा कितना दिया हुआ है 0.2 ऊपर में x। बी का डेटा कितना दिया हुआ है 0.1, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, इक्वेशन 4, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशन को यूज करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है, क्लियर, ओके। तो कहाँ पे लिखे हम लोग अभी इसको, एक सेकंड हमको टाइम दीजिए। इस तरफ दिख रहा है क्या, एक सेकंड हमको कैमरा में देखने दीजिए। कैमरा में आ रहा है क्या, आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ठीक। तो एक काम करते हैं हम लोग इस तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। हम चलिए देखते हैं 0.1 0.x 0.2, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या बनेगा देखिए, तो इक्वेशन 3 ना, ये है आपका 3, तो ऊपर में तो आएगा क्या 1 × 10⁻³ ठीक है। डिवाइड में आपका रहेगा क्या 2 × 10⁻³ उसके बाद में देखिए 0.1x दोनों ही मर जाएगा, मतलब कट जाएगा, ठीक है। के कट गया। उसके बाद में y का वैल्यू देखिए, यहाँ पे ऊपर में है कितना, b का वैल्यू देखिए 0.2 y, नीचे में रहेगा आपका 0.1 y, ये सर नो, कुछ इसे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन कीजिए, ये कट जाएगा 10⁻³ नीचे ऊपर कट गया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये तो रहा, इस तरफ हाफ रहेगा, ठीक है। इस तरफ मान लीजिए हम लोग क्या किए
दोनों से पॉइंट निकाल लिए क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग इजीली इससे निकाल सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 2 का पावर y आएगा, यस और नो, 2 की पावर y आएगा। तो एक काम करता हूँ, इसको पूरा डिटेल में लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि दोनों का पावर y है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 ऊपर में y, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का पावर सेम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट को मार देंगे तो बचेगा कौन, केवल 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, ठीक है। उसी चीज को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 2 का पावर y आएगा इसलिए। तो हम लोग सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर y, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये 2, अगर मैं 2 को ऊपर लिखूं तो क्या बनेगा 2 की पावर में -1 चला आएगा, यस और नो। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, इक्वल का दोनों साइड में बेस सेम है, ठीक है। अगर दोनों साइड में अगर बेस सेम रहेगा तो हम लोग उसका जो पावर रहते हैं उसको इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो y यहाँ से क्या चलाएगा, y इक्वल टू -1, ठीक है, y इक्वल टू -1, ठीक है। ये दो इक्वेशन यूज करके तो हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन को किससे किसको डिवाइड करने से x का वैल्यू इजीली आएगा। देखते एक सेकंड हमको देखने दीजिए, y कट जाएगा x, ठीक है। एक काम कीजिए 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। इस तरफ दिख रहा है क्या, एक सेकंड कैमरा मैन को देखने दीजिए, हाँ इस तरफ भी दिख रहा है। एक काम करता हूँ, 4 को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कीजिए, 4.1 आएगा यहाँ पे, 4 इंटू 10⁻³ आएगा, ठीक है। उसको डिवाइड करने किससे 2 से, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, ऊपर में रहेगा ये, नीचे में रहेगा ये, ठीक है। आप काटाकाटी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.1 y है, 0.1 y है, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में के तो कट जाएगा, बचेगा कौन, ये 2 वैल्यू केवल, ठीक है, 0.1x, अब बचेगा 0.2x, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, ऊपर में क्या आएगा 0.2x, नीचे में क्या आएगा, नीचे क्या है 0.1x। अगर किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो ये पूरा इक्वेशन को आप लोग क्या करोगे, एकदम डिटेल वे में लिख के देखोगे, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को एकदम ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे डिटेल वे में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से कुछ इस तरीके से आके निकलेगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 10⁻³ कट गया, ठीक है। 2 से 4 को काट दीजिए तो ऊपर बचेगा 2, क्लियर, ठीक है। तो इस तरफ तो आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो कि दोनों पे क्या है, पावर सेम है, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों पे पावर सेम है। अगर पावर सेम रहता तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.2 0.1 दोनों ही का पावर सेम है तो एक ही साथ में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको उड़ा देना है, पॉइंट को उड़ा देना है। पॉइंट उड़ा दोगे तो क्या बनेगा 2 की पावर x, ठीक है। तो ये तो बन गया अपना क्या 2 की पावर x, ठीक है। क्लियर, 2 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो दोनों साइड में बेस सेम है, मतलब पावर को भी हम लोग सेम रख सकते हैं, ये सर नो। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 1, ठीक है। x का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से 1। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया कि x आपका क्या हो सकता है, x आपका 1 हो सकता है, y आपका -1 हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये रहा आपका क्या फाइनल रिजल्ट। हम लोग को क्या बोला है, इसका रेट लो लिखना है, ठीक है। इसका रेट लो लिखना है, तो चलिए लिखते हैं रेट लो। कुछ नहीं करना है, बस इसका x का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, y का वैल्यू रख देना है, तो रेट लो आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ, एक सेकंड आपको मिटाने दीजिए। लिखना हो गया ना, नोट डाउन कर लिए, हो गया ना नोट डाउन।
ठीक है, मैं एक मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ इस तरफ। एक्स हम लोग पाए हैं 1, वाई पाए हैं -1। तो ये हम लोग रेट लॉ लिखेंगे अभी। तो चलिए रेट लॉ लिखते हैं। आर इक्वल टू क्या था, के, ठीक है, ओके। ए है आपका, एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना 1, बी का वैल्यू निकाले हैं कितना, बोलिए बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, बी का वैल्यू, बी का बोल रहा हूँ, वाई का वैल्यू कितना निकाले हैं -1, यस और नो। तो ए हो गया आपका पहला क्वेश्चन का सवाल, ठीक है। रेट लो हम लोग निकाल दिए, ये आपका क्या हो गया, रेट लो। दूसरा हम लोग को क्या निकालने बोला है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, एन मतलब हम लोग क्या देखे थे, x प्लस वाई। अब बस x और y का वैल्यू बैठा दीजिए तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है -1, सॉरी -1 है, राइट। तो यहाँ पे -1, तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 0। मतलब ये जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है, इसका ऑर्डर क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर आपका निकल के आ गया 0, मतलब ये जो रिएक्शन है 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इतना तक तो हम लोग निकाल लिए हैं, हम लोग रेट लॉ भी निकाल चुके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल चुके। अभी बाकी रहा हम लोग का क्या, रेट कांस्टेंट। तो चलिए इसे भी निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, बस एक्स वाई का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यहाँ से एक डेटा उठाना है, उसके बाद में पुट कर देना, ए का वैल्यू पुट करना है, बी का वैल्यू पुट करना है, आर का वैल्यू यहाँ से पुट कर देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपका के का वैल्यू निकल के चला आएगा। तो चलिए करते हैं। तो एक काम करता हूँ, इस तरफ मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, सॉरी एक्स का कितना वैल्यू निकल के आया था 1, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स का वैल्यू निकल के आया था 1, वाई का वैल्यू निकल के आया था आपका -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले अपना जनरल इक्वेशन को लिखते हैं, जनरल रेट लॉ को लिखते हैं। क्या था आपका, आर इक्वल टू के था, ठीक है। उसके बाद में ए था कॉन्सेंट्रेशन, उसके पावर में एक्स था, बी था, बी का पावर में था आपका वाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। मान लेते हैं हम लोग पहला डेटा को लेते हैं, ठीक है, पहला डेटा यूज करते हैं। तो आर का वैल्यू कितना है पहला डेटा में, 2 × 10⁻³ मेरे साथ साथ बोलिए, 2 × 10⁻³ ठीक है। के का वैल्यू दिया नहीं है, मतलब के का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है, के का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके बाद में ए का वैल्यू हम लोग को पता है पहला डेटा से, ठीक है, कितना है 0.1। एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 1, ठीक है। उसके बाद बी का वैल्यू बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए, कितना है 0.1, पहला डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। वाई का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना -1। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, जस्ट हम लोग वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसको के का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो इधर रहेगा आपका 2 × 10⁻³ ठीक है। उसके बाद में इधर कितना रहेगा के, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा 0.1, ये तो 1 रहेगा, इंटू, ठीक है। अगर इधर देखिए, अगर किसी का ऊपर -1 रहेगा तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं 1/a, ए का ऊपर -1 है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 1/a। अगर बी के ऊपर माइनस है, पावर में -1 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/b, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 0.1 के ऊपर क्या है -1 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 1/0.1, यस सर नो, लिख सकते हैं कि नहीं। अभी 0.1 को 0.1 से काट दीजिए, बस एक बेसिक मैथमेटिक्स से आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको काट देने से क्या बन जाए, क्या बचेगा इधर, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ ये रहा आपका क्या k का यूनिट, यस सर नो, k का क्या है यूनिट है, और यूनिट बोलो k का वैल्यू है। अगर मैं k के यूनिट की बात करूं तो ये कितना होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग k का यूनिट क्या देखे थे, k का यूनिट क्या देखे थे लास्ट लेक्चर में, बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ाया था। क्या था 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड था। क्यों,
अगर इसका जनरल यूनिट की बात करें के की, तो क्या था हम लोग के पास, मोल पर लीटर, ठीक है, 1 - n पर सेकेंड था। अगर जीरो ऑर्डर है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, अगर जीरो 1 - 0 इक्वल टू 1, तो यही तो लिखा हूं ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अगर हम लोग सारे वैल्यू को पुट करके हम लोग ओवरऑल रेट लो को लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। उससे भी एक काम करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, इस तरफ लिखता हूँ, ठीक है। रेट लो कैसे लिखेंगे, ये रहा आपका आर, ठीक है। के का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि है 2 × 10⁻³ ठीक है, 2 × 10⁻³ उसके बाद में ए का वैल्यू ए का पावर में x रहेगा और b का पावर में y, तो x और y का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। कितना था, x का वैल्यू 1, ठीक है, और y का वैल्यू था कितना, -1, ठीक है। ये रहा आपका क्या, ओवरऑल हम लोग जो जो वैल्यू निकाले थे सारी चीजों को पुट करके हम लोग निकाले हैं इसका रेट लो, ओवरऑल रेट लो, ठीक है। ये रहा आपका क्या, रेट लो, ठीक है। सारे डेटा हम लोग यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर हो गया। आप लोग चाहो तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। पहला डेटा में आप लोग देख रहे हो ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, उसका रेट लो भी दिया हुआ है, सारी चीजों में यहाँ पे बैठा सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये रहा आपका क्या, पहला क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ का जो भी लिखा हूँ उसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नोट डाउन हो गया नोट डाउन। अगर ये क्वेश्चन आप लोग किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में फिर से यही कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसमें आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, सबको मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। इसको मिटा देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, जस्ट इसको क्लीन करने दीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट्स से 2A + B, ये आपको दे रहा है क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको दे रहा है प्रोडक्ट। उसके बाद में हम लोग को डेटा दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल यहाँ पे लिख देता हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा इस पे। उसके बाद में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी का दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद में इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दिया रहेगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा, ठीक है। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमेशा याद रखना इसे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब चलिए डेटा लिखते हैं। ए का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, पहला डेटा में दिया हुआ है 0.2, ठीक है। उसके बाद में बी में दिया हुआ है 0.1, उसके बाद में 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ ये है आपका क्या, पहला डेटा, ठीक है। दूसरा डेटा लिखते हैं हम लोग 0.2, बी में भी दिया हुआ है 0.2। उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन का डेटा दिया हुआ है आपका 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³, ठीक है। उसके बाद में चौथा डेटा आपका दिया हुआ है 0.4, 0.4, 0.2, 0.2, 0.25, 0.25, उसके बाद में 10⁻³ 10⁻³, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, वही फाइंड आउट करना है, रेट लो फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका रहेगा क्या, फाइंड आउट रेट लो, ठीक है। इसका रेट लो लिखिए। उसके बाद में दूसरा चीज आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब तीसरा चीज आप लोगों को फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए कीजिए इसको।
ठीक वही मेथड यूज करना है जो हम लोग पहले किए हैं, पहले वाले क्वेश्चन भी किए थे। जस्ट वही मेथड को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे डेटा को चेंज कर दिया हूँ। तो करने का एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं करूँगा इसको, ठीक है। हो गया, कर लिया? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल रेट लॉ लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पहले ही कर चुके थे। तो R इक्वल टू रेट लॉ हम लोग कैसे लिखते थे, के ए की पावर में x रहेगा, b की पावर में y रहेगा। x और y क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंट से ही आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए एक काम करते हैं, यहाँ जो भी डेटा दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट करके हम लोग का अपना इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, रेट लॉ का इक्वेशन निकालते हैं। तो आप पहले निकालते हैं, पहला डेटा यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला डेटा यूज करते हैं। तो R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पहला डेटा में रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻³ ठीक है। तो लिखिए 1 × 10⁻³ क्लियर। के का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, के को वैसे ही लिख देंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है, यस दिया हुआ है 0.2, ठीक है, 0.2 पावर में रहेगा आपका x, ठीक है। उसके बाद में b का वैल्यू लिखिए, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1 क्लियर। और y ये तो रहा आपका क्या, पहला डेटा यूज करके हम लोग क्या किए, पहला इक्वेशन निकाले। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं, एक काम करते हैं, इसको 2 नंबर नाम देते हैं, इसको दे देते हैं 1 नंबर, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो चलिए अभी दूसरा डेटा यूज करके हम लोग इक्वेशन 3 निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस वही काम करना है। डेटा लिखिए, R का वैल्यू कितना है इस पे, 4 × कितना है, 10⁻³ 10⁻³ के, ठीक है। ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.2 है, ठीक है, 0.2 पावर में रहेगा x, ठीक है। b का डेटा देखिए आप लोग 0.2 इसमें भी है, ठीक है। तो 0.2 लिखिए यहाँ मेरे साथ साथ, y ये आपका रहेगा आपका क्या, इक्वेशन 3। तो चलिए तीसरा डेटा यूज करके चौथा इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो कीजिए मेरे साथ साथ। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है इस केस में, 0.25 यस सर नो इंटू 10⁻³ के का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग के को वैसे ही लिख देंगे। के ए का वैल्यू दिया हुआ है, यस 0.4 दिया हुआ है, 0.4 x, ठीक है। बी का डेटा दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इस डेटा को यूज कर रहे हैं, इस डेटा को, ठीक है। 0.2 दिया हुआ है, 0.2 y, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, चौथा इक्वेशन। अब बस कुछ नहीं करना है, x और y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। इन 1 2 3 4 इन चारों इक्वेशन को यूज करके हम लोग को क्या करना है, x और y का डेटा निकालना है, ठीक है। वहीं से हम लोग को पता चल जाएगा कि रेट लॉ कैसे होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। उसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इन चारों इक्वेशन को यूज करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा, क्या किया जाए। एक सेकंड हमको देखने दीजिए, 0.2x 0.2y, ओके। एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करने से क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर में क्या रहेगा, ये रहा आपका क्या, इक्वेशन 3, ठीक है। ऊपर में रहेगा 4 × 10⁻³ तो चलिए लिखते हैं 4 × 10⁻³ उसके बाद में इसको डिवाइड करने किससे, इससे, वो नीचे क्या रहेगा 1 × 10⁻³ ठीक है। तो चलिए लिखिए 1 × 10⁻³ इक्वल, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब देखिए के से के कट गया, के से के कट गया, ठीक है। उसके बाद 0.2x ये दोनों कट गया, ठीक है। तो ऊपर में देखिए 0.2y रहेगा, नीचे रहेगा 0.1y रहेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो ऊपर में आप लोगों का रहेगा 0.2, ठीक है, y, नीचे आपका रहेगा 0.1y, ठीक है। लिखिए मेरे साथ साथ 0.1y। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट?
ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश कीजिए इसको। 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, ठीक है। ऊपर में कितना है, केवल 4 है, ठीक है। इस तरफ आइए, देखिए दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकंड। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 2, ठीक है, 0.1। इन दोनों का ऊपर क्या रहेगा, y रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर दोनों का ही सेम था। अब कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को उड़ा देना है, तो बचेगा क्या, 2 का पावर में y रहेगा, ठीक है। तो 4 इस तरफ तो रहेगा 4, ठीक है। इस तरफ क्या है, 2 का पावर में y। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको कुछ हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं अभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोनों का बेस क्या है, सेम है। क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी क्या रहेगा, सेम हो जाएगा। इसका बेस को सेम करने के लिए मैंने 2 का स्क्वायर किया हूँ, समझ में आ गया ना। तो हम लोग यहाँ से हम लोग अपना वैल्यू पा सकते हैं y का, जो कि रहेगा 2, y = 2, ठीक है। तो इस यहाँ पे लिख देता हूँ, y का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना, 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, x का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं x का वैल्यू कैसे निकलेगा। y कट जाएगा, ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगा। देखिए ये रहा आपका इक्वेशन 3, ठीक है। तो क्या होगा, 4 × 10⁻³ इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, 0.25 × 10⁻³ इक्वल टू का इस तरफ क्या क्या आएगा, देखिए कटाकटी कीजिए थोड़ा, ठीक है। 0.2y से 0.2y खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। कैसे के मर गया, तो ऊपर में बचा 0.2x, नीचे में बचा 0.4x, ठीक है। तो चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, ऊपर में क्या है 0.2x, ठीक है, और नीचे क्या है 0.4x, ठीक है। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गया ना। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 10⁻³ से 10⁻³ खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। चलिए 4 × 0.25 है, इस तरफ क्या है, दोनों ही का क्या है, दोनों का ही पावर सेम है, तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.2 0.4 पावर में x। क्लियर हो गया। अब पॉइंट को हटा देना है, पॉइंट को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2/4, ठीक है। यहाँ से पॉइंट को निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 25 से 100 को काटे तो कितना आएगा, 25 4 में 100, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे हम लोग 2 से 2, नीचे 2 बचेगा, ठीक है। 4 × 4 16, ठीक है। जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये तो आप लोग भी कर सकते हो अपने से, ठीक है। तो चलिए कीजिए, 4 यहाँ से काट दीजिए तो क्या बचा, 1 2x, कुछ इस तरीके से बचा, यस और नो, ठीक है। तो इसको चलिए करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। 16 को हम लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को मैं क्या लिखा, 2 की पावर 4, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, -x, यस और नो। देखिए दोनों का ही क्या है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर को भी हम लोग सेम रख सकते हैं, ठीक है। तो -4, x का वैल्यू कितना चला आया, -4, ठीक है। x का वैल्यू आपका क्या आया, -4। क्लियर हो गया। ये जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, आप लोग खुद से भी कर सकते हो इसे, ठीक है। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट फोकस कीजिए कि प्रोसेस क्या रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन पे। तो x का वैल्यू भी निकाल लिया, y का वैल्यू भी निकाल लिया, तो चलिए अपना रेट लो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। एक काम कीजिए, फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेट लो निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, फटाफट से रेट कांस्टेंट भी निकालेंगे। तो चलिए एक काम कीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया, मिटा दो, हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, रेट लो। तो चलिए लिखते हैं रेट लो अपना। रेट लो क्या है, इस तरफ दिख रहा है क्या? एक सेकंड आपको देखने दीजिए, एक सेकंड। ओके, इस तरफ भी दिख रहा है ना, तो एक काम करता हूँ इस तरफ भी लिख देता हूँ। तो रेट लो लिखिए, कितना है रेट लो, एक काम करता हूँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आर, ठीक है, के, ठीक है, ए बी, उसके बाद में यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यही था आपको क्या रेट लो था। हम लोग को पता है क्या, एक्स का वैल्यू -4, वाई का वैल्यू -2। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो अपना बन के रेडी हो जाएगा क्या रेट लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का ऊपर -4, बी का ऊपर क्या आएगा 2, यस यस और नो, ठीक है। तो ये आपका बन के रेडी हो गया क्या रेट लो, ठीक है, ये आपका क्या है रेट लो। अगर मैं इसका ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर का मतलब क्या है एन का मतलब क्या होता है एक्स प्लस वाई। लास्ट लेक्चर पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसे मैं, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, कितना है एक्स का वैल्यू कितना है -1, वाई का वैल्यू कितना है +2। तो दोनों को कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा -2। ऑर्डर कितना आ रहा है इस केस में -2, यस और नो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा -2, यस और नो। क्लियर हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में कितना आ रहा है -2, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलिए चेक करते हैं कि इसका रेट कांस्टेंट हो क्या होगा। तो एक काम करता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट चेक करते हैं। पहला डेटा को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या बनता है। पहले लिखते हैं अपना जनरल रिएक्शन, और जनरल रेट लो लिखते हैं के ए पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है। ये आपका क्या है जनरल रिएक्शन और जनरल रेट लो है, ठीक है। अब चलिए डेटा पुट करते हैं यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, पहला डेटा यूज करेंगे, ठीक है। पहला में क्या दिया है 1 × 10⁻³ आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻3, ठीक है। के का वैल्यू हम लोग को निकालना है, के का डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ए का डेटा दिया हुआ है 0.1 और 0.2 है, ठीक है 0.2, ठीक है क्लियर। एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, एक्स का वैल्यू फटाफट से बोलिए कितना है एक्स का वैल्यू 2, ओ सॉरी -4, क्या बोल रहा हूँ मैं। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.1, ठीक है 0.1। उसके बाद में इसका y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। अब बस इसका कैलकुलेशन करके हम लोग को k का वैल्यू निकालना है। अभी तो बस केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करना बाकी है, कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गया है यहाँ पे। तो चलिए करते हैं 1 × 10⁻⁻3, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, k 0.1 स्क्वायर, नीचे में क्या आएगा 0.2 होल 4, यस और नो, यही आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो k क्या आएगा, इसको इस तरफ ले आइए, तो क्या आएगा 1 × 10⁻⁻3, ये डिवाइड में है तो इस तरफ आने से इनटू में चला जाएगा, क्या होगा 0.2 2 की पावर में 4, नीचे क्या आएगा 0.1। ये तो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, यही आएगा, है कि नहीं। क्लियर हो गया। अब बस इसका से हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है अपना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा दिमाग खटाइए। 0.2 है, 0.2 4 बार लिखिए, 0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2, ठीक है। इसको 0.2 का 0.2 पावर में 4 मतलब 0.2 4 बार है, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। सेम उसी तरीके से देखिए 0.1 कितना स्क्वायर है, मतलब 0.1 कितना बार होगा 2 बार, ठीक है 0.1 × 0.1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट को निकालेंगे, यहाँ से भी एक पॉइंट निकालेंगे, यहाँ से भी पॉइंट निकालेंगे, यहाँ से भी पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया।
तो कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, के की पावर के, ठीक है, 2 दूगने 4, उसके बाद 0.2 मतलब इंटू में आएगा 0.4, ठीक है। इसको जो अगर कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, 4 इंटू 4 16, 1.6 आएगा, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻³ ये रहा आपका क्या फाइनल आंसर। के का वैल्यू कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, क्लियर हो गया। अगर इसका हम लोग ये तो रहा आपका क्या रेट कांस्टेंट, अगर हम लोग इसका रेट लो अगर निकाले के का वैल्यू लगा के तो कैसे आएगा ये, जस्ट यहाँ पे के का वैल्यू केवल पुट करना है। एक काम करते हैं इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए रेट लो लिखते हैं, रेट लो, ठीक है। रेट लो लिखिए मेरे साथ साथ, क्या था ठीक है। के का वैल्यू हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻³ 1.6 इंटू 10⁻³ कितना था रे 3, ठीक है। x का पावर कितना था, वो x कितना था, x का वैल्यू कितना था -4, y का वैल्यू कितना था 2, ठीक है। ये रहा आपका क्या रेट कांस्टेंट, लगाने के बाद में रेट लो निकल के आया ये, ठीक है। अगर आप लोग इसका अगर के का अगर यूनिट निकालना चाहो तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, एक सेकंड, रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर कितना निकल के आया था -2, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पे -2 पुट करना है। तो एक सेकंड मैं यहाँ पे के का यूनिट भी लिख देता हूँ। हम लोग को पता है जो के का जो यूनिट है जनरल वे में हम लोग कैसे लिखते थे, मोल पर लीटर, ठीक है, 1 - n, उसके बाद में क्या लिखते थे पर सेकेंड था, ये सब नो। यहाँ पे देखिए n जो है मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है -2, जस्ट वहाँ पे -2 पुट करिए तो आपका यूनिट निकल के चला आएगा, मोल पर लीटर, ठीक है, 1 - -2, ठीक है, पर सेकेंड। जस्ट कैलकुलेट कीजिए इसको, 1 - -2 को क्या करेंगे हम लोग, इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा, 1 - 2 कितना आएगा -1, यस और नो। तो इसका यूनिट आपका फाइनली क्या निकल के आया, मोल पर लीटर -1, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका रहा क्या के का यूनिट, ठीक है। के का यूनिट क्या चला आया, मोल पर लीटर -1 रहेगा पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्या है के का यूनिट, ठीक है। बहुत ही आसान था के का यूनिट निकालना, जस्ट जो भी ऑर्डर निकलेगा उसको हम लोग जनरल यूनिट में बैठा देंगे, n = -2, इस केस में -2 ऑर्डर है बोल के -2, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर अगर -4 आता तो n = -4 बैठाते और उसका यूनिट निकाल लेते, ठीक है। क्लियर है, आप लोगों को केवल इस जनरल यूनिट का फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक काम कीजिए, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, क्लियर हो गया। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक काम करते हैं इसे मिटा देता हूं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 3 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन किया अभी तक ना, अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3, ठीक है। तो इनिशियल डेटा आप लोगों को दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल डेटा सब दिया रहेगा यहाँ पे। इनिशियल कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है ये यहाँ पे,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या था, यूनिट क्या था, बोलिए मेरे साथ साथ, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहला डेटा आपको दिया हुआ है, 0.1 ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बी का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 दिया हुआ है, और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका है 0.05 है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद में दूसरा डेटा आपको दिया हुआ है, ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका 0.2, उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन 0.1 है, ठीक है। क्लियर हो गया। तीसरा डेटा आपको दिया हुआ है 0.1, उसके बाद में 0.2, उसके बाद में 0.005, ठीक है। ये आपका डेटा दिया हुआ है। आप लोगों को फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। सेम वही काम करना है जैसे कि लास्ट 2 के क्वेश्चन पे किए थे, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, वही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। फाइंड रेट लो, उसके बाद में दूसरा चीज आप लोगों को फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद में आप लोगों को फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद में फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। तो चलिए फटाफट से कीजिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए डेटा दिया हुआ है, उसके बाद आप लोगों को फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट लो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो फटाफट से इसको करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा करने। हो गया, क्लियर हो गया। तो चलिए मैं इसको करता हूं सॉल्यूशन। पहला हम लोग का काम क्या है, पहला हम लोग का काम है एक जनरल रेट लो लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो R इक्वल टू के, ए की पावर में x, बी की पावर में y, ये हो गया आपका क्या, जनरल रेट लो, ठीक है। इसको नाम देता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट डेटा यूज करके इक्वेशन निकालना है। तो चलिए पहला डेटा यूज करते हैं, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना दिया हुआ है पहला डेटा में, 0.05, तो लिखिए 0.05। के का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसे वैसे ही रख लेते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1, ठीक है, पावर में x। बी का वैल्यू दिया हुआ है, यस 0.1, ठीक है, 0.1, इसका भी 0.1 है, y, ठीक है। ये बन गया आपका क्या, एक नया इक्वेशन, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद में चलिए दूसरा डेटा यूज करके अपना दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। तो चलिए R का वैल्यू कितना है, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कितना है इस केस में, 0.1, मानते हो कि नहीं मानते हो, 0.1 है। के का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, यस। चलिए लिखते हैं 0.2, पावर में आपका रहेगा x। बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, ठीक है, 0.1 y। ये हो गया आपका क्या, तीसरा इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा डेटा यूज करते हैं। तीसरा डेटा में देखिए R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.01, और 0.1 बोल रहा हूँ, 0.05 होगा, ठीक है। क्लियर। के चलिए लिखते हैं ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, पावर में x। बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, पावर में y, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब बस कुछ नहीं करना है, जस्ट हम लोग को इन चारों इक्वेशन को यूज करके
एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक्स वाई अगर वैल्यू निकल गया तो हम लोग इजीली रेट लॉ लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एक सेकंड देखने दीजिए। 0.1 तो चलिए एक काम करते हैं, 3 से 2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा देखिए। 0.1 ए रहा आपका इक्वेशन 3, ए रहा आपका इक्वेशन 2, ठीक है। 0.1 चलिए डिवाइड करते हैं। 0.1 ऊपर तो आएगा 0.1 डिवाइड करना किससे, इससे 0.05, ठीक है, कोई बात नहीं 0.05 आएगा, ओके ठीक है। इक्वल टू, तो चलिए यहाँ पे देखिए 0.1y दोनों कट गया आपस में, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। के और के कट गया, बचा कितना, ऊपर में बचेगा 0.2x, ठीक है, नीचे बचेगा 0.1x, ठीक है। चलिए ऊपर लिखते हैं, कितना आएगा 0.2 कॉन्सेंट्रेशन x पावर में x रहेगा, नीचे कितना रहेगा 0.1 पावर में x रहेगा, यही आएगा ना दोनों को डिवाइड करने के बाद में। तो चलिए फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, अपना थोड़ा दिमाग को यूज करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट निकाल दूं तो ऊपर में कितना आएगा, 2 जीरो आएगा, 1 2, ठीक है। एक सेकंड, ये ज़्यादा थोड़ा खिचड़ी बन जा रहा है यहाँ पे, एक काम करते हैं नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 1 जीरो निकाल दिया, मतलब यहाँ से पॉइंट निकाल दिया तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट निकालूंगा तो ऊपर में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100, क्योंकि जीरो के बाद 2 यूनिट है, ये सर नो 2 डिजिट है जीरो के बाद, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे क्या आएगा 5, क्लियर हो जाए। ये जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उतना घबराने वाला बात नहीं है, बेसिक सा कैलकुलेशन है जस्ट, ठीक है। क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.2 0.1 पावर में रहेगा x, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यस और नो। अब चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 5 × 2 ना 2, 5 दुगने 10, 5 दुगने 10, ठीक है। तो बच्चों वाले खेल रहे हैं तो ऊपर में क्या बचा 2, इस तरफ का बात करें तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा 2 का पावर में x, ठीक है। आपको 2 के पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है, देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, 2 2 है, राइट। तो पावर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए, तो x का वैल्यू ओवरऑल कितना बन गया आ रहा है 1, तो हम लोग यहाँ पे पाए कि x जो है आपका 1 आ रहा है, ठीक है। ये तो हम लोग निकाल लिए x का वैल्यू। तो चलिए अभी y का वैल्यू भी देखते हैं। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x को काटना है ना, x को काटना है। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो चलिए करते हैं 4 × 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इक्वेशन 4 में क्या क्या दिया है 0.05, ठीक है, 0.05 डिवाइड में होगा क्या इक्वेशन 2 में कितना दिया हुआ है 0.05, इस तरफ दिख रहा है क्या, एक सेकंड कैमरा चेक करने दीजिए, दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, हो गया। अभी देखिए k से k मर गया, ठीक है, k से k मर गया, ठीक है। उसका 0.1x से 0.1x मर गया, बचेगा कौन, ऊपर में बचेगा 0.2y, नीचे बचेगा कितना 0.1y, ठीक है। तो चलिए लीजिए 0.2 पावर में रहेगा आपका y, नीचे रहेगा 0.1, ठीक है, 0.1 पावर में रहेगा आपका क्या y, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाना है, अपना खोपड़ी को थोड़ा हिलाना है, बस 0.05 से 0.05 कट गया, ठीक है। तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पावर सेम है तो कैसे लिख सकते हैं 0.2 0.1, इसको y ओवरऑल y आएगा पावर में, ठीक है, पावर सेम है। पॉइंट निकाल दीजिए यहाँ से, तो क्या बनेगा 1 = 2 की पावर में y, कुछ गलत किया क्या,
सो यहाँ पे कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 2 की पावर में y है, यहाँ पे 1 है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो बेस है, बेस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, 1 को 2 बनाना पड़ेगा। अगर 1 को 2 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है, आप लोग मैथमेटिक्स में आप लोग देखोगे कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 रहता है, ठीक है, किसी के नंबर के पावर में 0 रहता है तो उसका जो वैल्यू निकल के आता है कितना, 1, ठीक है, ठीक है, मतलब किसी भी नंबर हो सकता है। अगर 3 की पावर में 0 रहेगा तो वो भी 1 आएगा, ठीक है, 4 की पावर में 0 रहेगा तो वो भी 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, आपका एक जनरल फॉर्मूला। अगर a की पावर में 0 होगा तो ये इसका वैल्यू जो निकल के आएगा ओवरऑल वो आपका 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे 1 को हटा के, ठीक है, अगर 2 की पावर 0 लिखूं, क्या मैं लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब ही क्या होगा, 2 की पावर 0 का मतलब ही क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बस अभी कुछ नहीं करना है, दोनों का बेस सेम है, 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है, पावर को इक्वल कर देंगे, तो y इक्वल टू आपका क्या निकल के चला आया, 0 चला आया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो यहाँ पे हम लोग क्या पाए, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं अपना रेट लो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा और रेट कांस्टेंट क्या होगा। ये तो रहा आपका क्या बहुत ही लेंदी मेथड, ये बोर्ड लेवल में करने के लिए अच्छा है, बट अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि IIT JEE नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो ये मेथड ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट मेथड एक देखेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग बस इस क्वेश्चन का डेटा को देखते ही हम लोग पता लगा लेंगे कि x का वैल्यू कितना हो सकता है, y का वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यही लेंदी प्रोसेस को ही कर लेंगे, इसको करने के बाद में शॉर्टकट मेथड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए रेट लो लिखते हैं फटाफट से, रेट लो। अरे भैया पेन क्यों नहीं लिखता है, रेट लो। एक काम करता हूँ, शॉर्टकट में लिखता हूँ, R इक्वल टू, ठीक है, ये आपका रेट लो का जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। हम लोग को x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, जस्ट x और y का वैल्यू पुट कर देना है, हम लोग का जो रेट लो चला आएगा, ठीक है। ये रहा आपका k a, ठीक है, यहाँ पे x लिखते थे क्योंकि x का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 1, ठीक है। b का पावर में कितना आएगा, y का पावर में कितना आएगा, 0, ओ सॉरी y का वैल्यू कितना आएगा, 0 यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, रेट लो, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया रेट लो कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, R इक्वल टू के a की पावर में 1, क्यों, b को हम लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है b की पावर में 0 है, b अब अगर किसी भी नंबर की पावर में 0 होगा, मतलब किसी भी नंबर के पावर में 0 होगा तो उसका वैल्यू आपका निकल के आता है 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या बन जा रहा है, 1। तो इसलिए हम लोग कुछ इस तरीके से भी आपका रेट लो को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बन गया क्या, रेट लो। क्लियर हो गया। तो व्हाट अबाउट ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है, चलिए लिखते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है, n का मतलब हम लोग क्या समझे थे, x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना है 1, जस्ट लिखिए, y का वैल्यू कितना है 0, तो ओवरऑल क्या आ गया 1। मतलब ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है ये रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। हो गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन खत्म किया, दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेट कांस्टेंट हम लोग कैसे लिखेंगे। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। एक काम करता हूँ, इस तरफ मैं लिखता हूँ, ठीक है, इस तरफ इसका रेट कांस्टेंट लिखते हैं, इस तरफ मिटा देता हूँ इसको, एक सेकेंड। ओके, तो रेट कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल इक्वेशन कोई हम लोग रेफर करेंगे। तो चलिए, तो पहला डेटा को हम लोग यूज करेंगे, तो चलिए पहला डेटा यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो या फिर इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहला डेटा यूज कर रहा हूँ। तो R का वैल्यू कितना है 0.05, उसके बाद में K का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है।
ए का वैल्यू हम लोग को पता है 0.1 है, ठीक है 0.1, और एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है पावर में कितना आएगा 1, ठीक है। तो चलिए लिखिए मेरे साथ साथ 1। बी का डेटा कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, ठीक है 0.1, पावर में रहेगा y, बी के पावर में रहेगा y, y का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 0, ठीक है 0। बस कुछ नहीं करना है, अभी बस मैथमेटिकली सॉल्व करके के का वैल्यू को निकालना है। तो चलिए करते हैं। इस तरफ तो रहेगा आपका भैया 0.05, ठीक है, क्योंकि इसका पावर में 0 है तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या चलाएगा, ओवरऑल वैल्यू 1 चलाएगा। तो भैया ये तो आ गया आपका क्या 1 आ जाएगा, इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है क्लियर हो गया। अब ये आपका रहा इधर 0.1, अब बस कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इस तरफ ले आना है, इसको 0.1 को उठा के इस तरफ ले आने है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ वाले से क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या ओवरऑल के क्या आ जाएगा 0.05 डिवाइड बाई 0.1। अब क्या करोगे, इधर से पॉइंट निकालोगे, क्योंकि 2 डिजिट है मतलब 100 से मल्टीप्लाई नीचे होगा, क्योंकि इसको उठाएंगे तो 2 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बोलिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है क्लियर हो गया। 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 × 2 कितना होगा, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, के का वैल्यू कितना आ रहा है हाफ, हाफ का मतलब कितना है 0.5, हाँ कि नहीं, के का वैल्यू कितना आ रहा है 0.5। अगर इसका यूनिट की बात करो तो कितना आएगा, याद कीजिए अपना वही जनरल यूनिट कितना था, के का यूनिट कितना था, जनरल यूनिट मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। इस केस में ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यस और नो। n का वैल्यू कितना है 1 है, चलिए बैठा दीजिए। अगर मैं यहाँ पे 1 बैठाता हूँ n के जगह में तो क्या आ जाएगा 1 - 1 0, ठीक है। अगर किसी भी नंबर की पावर पे 0 आता है तो क्या हो जाएगा 1। तो ओवरऑल आपका जो यूनिट निकालेगा कौन आएगा, ये तो आपका क्या हो गया पूरा पूरी 1 हो गया, यस और नो। तो बचा कौन पर सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा पर सेकेंड। समझ आ गया कैसे हम लोग यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है क्लियर हो गया। ये तो रहा आपका क्या लेंदी प्रोसेस, बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक है, पूरा डिटेल वे में आप लोग एक एक कैलकुलेशन करके दिखा रहे हो, बट IIT JEE और नीट में आप लोग कैसे करोगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका जो शॉर्टकट मेथड है उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, हो गया नोट डाउन। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। हम लोग क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड के लिए, हम लोग एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे वेरिएबल से रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक काम कर रहा हूं इस केस पे, बी को कांस्टेंट रख रहा हूं, ठीक है। ये दो डेटा यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए ये 2 डेटा मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है क्लियर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बी को कांस्टेंट रख रहा हूँ, इस पे भी 0.1 है, इस पे भी 0.1 है, ठीक है। मतलब बी का डेटा को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है क्लियर हो गया। अभी इस डेटा को चेक कीजिए, 0.1 से 0.2 हो रहा है, ठीक है 0.1 से 0.2 हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है डबल हो रहा है, ठीक है। ये का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है डबल हो जा रहा है, ठीक है डबल हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करें तो ये क्या हो रहा है 0.5, इसको हम लोग 0.5 से 0.1 में कैसे लाएंगे, मतलब 0.05 को 0.1 में कैसे लाएंगे। अगर इसको हम लोग डबल करेंगे तो 0.1 चला आएगा, ये सर नो। अगर भैया यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए 0.5, ठीक है। अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 5 दूनी 10, सामने एक पॉइंट आएगा, मतलब ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.1, यही तो आएगा ना। मतलब हम लोग जब ए का कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग बी का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है क्लियर हो गया। जैसे कि आप लोग क्लियरली देख सकते हो ये दोनों डेटा में कैसे है, देखो बी क्या है कांस्टेंट है, 0.1 इसमें भी है 0.1 इसमें भी है, ठीक है। मतलब बी तो कांस्टेंट है, ए को हम लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब ए को डबल कर रहे हैं, 0.1 से 0.2 बना रहे हैं, मतलब ए क्या हो रहा है डबल हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है डबल हो रहा है। अगर
अगर रिएक्टेंट डबल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, मतलब दोनों ही तरफ क्या हो रहा है, डबल डबल हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे आंसर, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। भैया इसको अगर डबल कर रहे हैं तो ए भी डबल हो रहा है, यस सर नो, ए का कॉन्सेंट्रेशन पर डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ए तो रहा आपका क्या, ए की रिस्पेक्ट पे, ठीक है, तो ए के ऊपर कुछ नहीं है पावर में, मतलब क्या है 1, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी दूसरा चीज देखिए, इस बार हम लोग क्या करेंगे, ए को कांस्टेंट रखेंगे, बी को चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो चलिए कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए का कांस्टेंट हम लोग किस किस डेटा में कर सकते हैं, देखिए पहला और तीसरा को देखिए, इस बार हम लोग कर रहे हैं पहला और तीसरा डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए का रेट क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 0.1 है, यहाँ पे भी 0.1 है, ठीक है। बी का डेटा को देखिए 1 से 2 बन रहा है, मतलब 0.1 से 0.2 बन रहा है, मतलब डबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। बी का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, 0.1 से 0.2 बना रहे हैं, तो रेट पे क्या अफेक्ट कर रहा है, रेट को देखिए हम लोग, रेट को देखिए क्या हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे पहले कितना था, 0.05 था, उसके बाद में क्या हुआ 0.05, लास्ट में भी 0.05 ही रहा, मतलब बी को अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा रहा है इस केस पे, ठीक है, नो इफेक्ट। अगर नो इफेक्ट दिखाता है, अगर कोई भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग चेंज करेंगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो बी की रिस्पेक्ट पे क्या निकल के आ रहा है, ROR क्या निकल के आ रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यस और नो, यही तो निकाले हैं ना। ये रहा आपका क्या, x का वैल्यू x इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू y इक्वल टू 0, यही तो निकाले हैं ना। ये देखिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, बस एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरा से कंपेयर करना है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। पहला केस में क्या रहा है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैमरा हिल गया क्या, एक सेकंड, ठीक हो गया कैमरा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, एक बार समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में निकालोगे आंसर, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ, चलिए एक काम करता हूँ, बी को कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है, दो डेटा यूज कर रहा हूँ, दोनों डेटा में देखा कि बी का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग ए का वैल्यू को चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे ए को डबल कर रहे हैं, इस केस पे 0.1 से 0.2 बन रहा है, मतलब डबल हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है, ठीक है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, 0.05 से 0.1, मतलब यहाँ पे भी डबल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, मतलब दोनों साइड क्या हो रहा है, डबल डबल हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर तीसरा हम लोग कंपेयर करते हैं, चलिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, ए को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, इसमें भी 0.1 है, इसमें भी 0.1 है। बी को देखते हैं, 0.1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.2 बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, डबल बना रहे हैं इसको, ठीक है, इसको डबल बना रहे हैं, 0.1 से 0.2 बना रहे हैं, डबल। यहाँ पे देखिए रेट पे कोई इफेक्ट दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है। पहले अभी कितना था, 0.05 था, अभी भी 0.05 है, मतलब नो इफेक्ट। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं बट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर, राइट। तो बी की रिस्पेक्ट पे क्या आएगा, जीरो ऑर्डर, बी टू दी पावर 0, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया, तो चलिए एक काम करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। ये तो रहा आपका क्या, IIT JEE नीट में अगर आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे अप्रोच करना है उसका तरीका, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे मिटा देते हैं।
तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। दूसरा बोल रहा हूँ, ये कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए मेरे साथ साथ। आप लोगों के पास एक रिएक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये भाई ये क्या हो गया? 2A, ठीक है, 2A है आपका B, ये आपको दे रहा है C प्लस D। कैमरा में दिख रहा है क्या? ये मार्कर थोड़ा बहुत ही कम लिख रहा है, ठीक है, ठीक है। 2A आपको दे रहा है 2A प्लस B, ये आपको दे रहा है C प्लस D। उसके बाद में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है A और B का, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। उसके बाद में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B दिया हुआ है। उसके बाद में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया हुआ है आपके पास। सो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे आप लोगों के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे B का डेटा दिया हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कीजिए इसको। ठीक है, हो गया, मिटा दो, ठीक है। ऑप्शन लिख लिए ना, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इससे पहले हम लोग देख रहे थे, जो भी क्वेश्चन देख रहे थे, तो यहाँ पे आप लोगों का डायरेक्ट रेट दिया हुआ रहता था, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ रहता था। बट इस केस पे अभी क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन है, यहाँ पे C कितने स्पीड से बन रहा है वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, रेट नहीं दिया हुआ है। क्लियर हो गया? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C को हम लोग कैसे लिखते थे, सेकेंड लेक्चर पे मैं किया था, क्या किया था, रेट ऑफ फॉर्मेशन, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, इसको हम लोग कैसे लिखते थे, पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C को डिवाइड कर देते, किससे, टाइम से डिवाइड कर देते, और साथ में हम लोग क्या लगाते थे, मोड लगाते थे। यही तो है ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, यस और नो? क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेते हैं इस पूरे रिएक्शन का, तभी पता चलेगा कि हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं इस पूरे रिएक्शन का। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ INS, इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, ठीक है। क्या करना है, अगर A के रिस्पेक्ट में हम लोग को लिखना है तो क्या करेंगे, हम लोग A का कॉन्सेंट्रेशन को टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है, DA बाई DT। अगर कोफिशिएंट रहेगा तो उसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1/2, दो कोफिशिएंट है इसलिए 2 से डिवाइड किए, ठीक है। अगर रिएक्टेंट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। इन सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ पहला लेक्चर पे, अगर किसी को नहीं मालूम तो पहला लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से लिखता हूँ इसे, इसका इंस्टेंटेनियस रेट को। B के रिस्पेक्ट में रेट निकाले तो B का कॉन्सेंट्रेशन को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, DT कोफिशिएंट है 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो 1 से डिवाइड किया, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाया, ठीक है, हो गया। उसके बाद C का रिस्पेक्ट में निकालते हैं, चलिए, DC बाई क्या होगा, DT। रिएक्टेंट में सॉरी कोई कोफिशिएंट है नहीं है, तो क्या करेंगे, नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, 1/1 कर दिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो प्लस लिखिए,
सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डी के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे, डी डी बाई डी टी प्लस होगा यहाँ पे 1। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, मतलब डीसी बाई डी टी, यहाँ पे भी देख पा रहे हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीसी बाई डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की बराबर है। मतलब ये इसको अगर हम लोग इक्वेट करें तो ये है कुछ भी नहीं है, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ये एक प्रकार का रेट ऑफ रिएक्शन ही बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या है, डीसी बाई डी टी, यहाँ पे भी दिया हुआ है डीसी बाई डी टी, दोनों ही क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, ये जो वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का, वो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हर केस में नहीं होगा, अगर इस केस में अगर कोफिशिएंट चला आता तो फिर ये नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू तुम्हारा ये नहीं होता, क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल है किससे, डीसी बाई डी टी से। ठीक है, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पे मैं इसी को समझाने का कोशिश कर रहा था। क्लियर हो गया, अभी कुछ नहीं करना है, बस आसान काम है, जस्ट वैल्यू को कंपेयर करके हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में किए थे। मैं लेंथी मेथड को अप्रोच नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट मेथड करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ताकि टाइम बच जाए थोड़ा। एक काम करते हैं, ए को कांस्टेंट रखते हैं, ये दो डेटा को लेते हैं। ठीक है, ए को कांस्टेंट रखते हैं, बी को चेंज करते हैं, उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया, देखिए मेरे साथ साथ देखिए ए का वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं 0.1 ठीक है, अभी क्या करना है, बी को चेंज करेंगे हम लोग, 0.1 से 0.2 बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल, इसको क्या कर रहे हैं, डबल। तो रेट पे कोई इफेक्ट हो रहा है, देखिए 0.12 था, 1.2 इंटू 10⁻³ था पहले, अभी भी देखिए 1.2 इंटू 10⁻³ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, नो इफेक्ट। ये क्या हो रहा है, नो इफेक्ट। बी को चेंज कर रहे हैं बट रेट ऑफ रिएक्शन कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बी के रिस्पेक्ट पे कितना ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है। ठीक है, तो ROR जो निकल के आया, ठीक है, ROR जो निकल के आया वो बी की रिस्पेक्ट पे कितना है, 0 ऑर्डर है। यहाँ तो समझ में आ गया। ठीक है, बी को चेंज कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। अभी दूसरा पॉइंट, दूसरा निकालते हैं। अभी क्या करेंगे, बी को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, बी को कांस्टेंट करेंगे, उसके बाद में ए का वैल्यू को कंपेयर करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला डेटा और तीसरा डेटा को कंपेयर करते हैं। देखिए बी का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, 0.1 इसमें भी है, 0.1 इसमें भी है, इसको कंपेयर करते हैं। 0.1 से 0.2 बना रहे हैं, मतलब इसको क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। पहले तक कितना 0.12 क्या बोल रहा हूँ 1.2 इंटू 10⁻³ था, अभी कितना हो रहा है 2.4 इंटू 10⁻³ मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक डबल हो जा रहा है। जैसा नो डबल हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो डबल हो जा रहा है। क्लियर हो गया। देखिए ए को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिलेटेड है, ए से, ए का कॉन्सेंट्रेशन से कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए से। यस नो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ से तो हम लोग को पता चल गया एक्स का जो वैल्यू है, मतलब ए का पावर में जो नंबर रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स का जो वैल्यू है वो तो आपका क्या 1 चला आएगा, और वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब बी का पावर में जो नंबर रहेगा वो कितना आ रहा है, 0। कितना आसान था ना, शॉर्टकट में हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था, रेट निकालने बोला था। तो रेट कैसे आएगा, ये रहा आपका रेट, बस कुछ नहीं करना है, जस्ट रेट को निकालो यहाँ से। रेट हम लोग कैसे लिखते हैं, कि ए की पावर में एक्स, बी की पावर में क्या लिखते हैं, बोलिए मेरे साथ साथ, बी की पावर में क्या लिखते हैं, वाई। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है
और बी का वैल्यू बोल रहा हूँ, वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब बी का पावर में 0 है, इसका मतलब क्या है बी 1 हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल क्या बचेगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। समझ में आ गया ना, रेट ऑफ रिएक्शन, यही चीज तो हम लोग को निकालना है। अब ऑप्शन मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है ये नंबर के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जैसा लो, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, 4 राइट होगा, मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था ना, बहुत शॉर्टकट तरीके में निकाले, लेंदी मेथड को हम लोग क्या किए, इग्नोर कर दिए इस बार। क्लियर हो गया ना, ठीक है, तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद लास्ट हम लोग का क्वेश्चन करेंगे आज का लेक्चर का। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए।